दुनिया खत्म होने के बहुत से रास्ते हैं। हमने फिल्मों में देखा है, बड़े बड़े एस्टेरॉयड्स का धरती से टकराना, सूरज का एक भयानक सुपरनोवा में फट जाना, या शायद कोई ऐसी महामारी जो इंसानियत को मिटा दे। हम इन सब के लिए तैयारी कर सकते हैं, शायद इन्हें रोक भी सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी मौत है जो इस वक्त लाइट की स्पीड से हमारी तरफ बढ़ रही है। एक ऐसा अंधेरा जो ना दिखता है, ना सुनाई देता है। और सबसे डरावनी बात, जब वो हमारे पास पहुंचेगा तो पीछे वक्त भी नहीं बचा होगा। इसे कहते हैं वैक्यूम डिके। यूनिवर्स की वो सबसे बड़ी गलती जो किसी भी पल हमारी पूरी रियलिटी को हमेशा के लिए डिलीट कर सकती है। स्वागत है रहस्य तरंग में। आज बात होगी उस इनविजिबल प्रलय की जिसके बारे में सोचकर दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स की रातों की नींद उड़ चुकी है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज आपका इस ब्रह्मांड को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। पहले समझते हैं कि ये वैक्यूम डिके आखिर है क्या। हमारे चारों तरफ जो स्पेस है वो खाली नहीं है। फिजिक्स के हिसाब से हर जगह एक फील्ड होती है, जैसे हिग्स फील्ड। ये फील्ड्स ही तय करती हैं कि एटम्स कैसे काम करेंगे और मास कैसे बनेगा। इमेजिन कीजिए, हमारा पूरा यूनिवर्स एक बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर टिकी हुई एक छोटी सी बॉल की तरह है। हमें लगता है कि हम स्टेबल हैं, सेफ हैं। फिजिक्स की भाषा में इसे फॉल्स वैक्यूम स्टेट कहते हैं। लेकिन डर इस बात का है कि हमारा यूनिवर्स अपने असली पीस यानी ट्रू वैक्यूम में नहीं है। ये सिर्फ एक टेम्पररी बैलेंस है। अगर ये बॉल हल्की सी भी खिसकी, अगर यूनिवर्स ने अपना सबसे लो एनर्जी स्टेट ढूंढने की कोशिश की, तो ये तबाही का एक ऐसा सिलसिला शुरू करेगी जिसे कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। एक माइक्रोस्कोपिक पॉइंट से एक डेथ बबल बनना शुरू होगा। एक ऐसा बबल जिसके अंदर फिजिक्स के सारे नियम बदल जाएंगे। इस बबल के बनते ही एटम्स बिखर जाएंगे, केमिस्ट्री काम करना बंद कर देगी और लाइफ का नामो निशान मिट जाएगा। अब सोचिए इसकी रफ्तार के बारे में। ये मौत का गोला लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। इसका मतलब है कि आपके दिमाग तक दर्द का सिग्नल पहुंचे या आपकी आंखें उस रोशनी को देख पाए, उससे पहले ही आपका वजूद एटम एटम में टूट चुका होगा। कोई वार्निंग नहीं मिलेगी, कोई लास्ट गुड बाय कहने का मौका नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। बस एक पल में सब कुछ जीरो हो जाएगा। कई साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह प्रोसेस शायद यूनिवर्स में कहीं शुरू भी हो चुका हो सकता है कि लाखों साल पहले किसी दूर की गैलेक्सी में यह वैक्यूम डिके शुरू हुआ हो और वो मौत का बबल अभी इसी वक्त हमारी तरफ बढ़ रहा हो। क्योंकि ये लाइट की स्पीड से चलता है, हम इसे कभी देख नहीं पाएंगे जब तक ये हमारे ऊपर ना आ जाए। हम बस एक अंधेरे में बैठे, ये उम्मीद करते हुए कि आज वो दिन नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सब अपने आप होता है या ये यूनिवर्स का एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि जब कोई सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो जाती है कि वो यूनिवर्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स के साथ छेड़छाड़ करती है, तब ऐसा ग्लिच पैदा हो सकता है। क्या हम इंसान अपने पार्टिकल एक्सेलरेटर्स और एक्सपेरिमेंट्स से अनजाने में उस बॉल को धक्का दे रहे हैं? क्या हम खुद अपनी तबाही का रास्ता तैयार कर रहे हैं? हम खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी जंग, हमारी दौलत और हमारे सपने। लेकिन इस वैक्यूम डीके के सामने हम बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम में एक गलत कोड की तरह हैं, जिसे यूनिवर्स कभी भी इरेज कर सकता है। ये सोच ही रूह कंपा देती है कि जिस धरती को हम अपना घर कहते हैं, जिस आसमान को हम निहारते हैं, वो सब कुछ एक कच्चे धागे से बंधा हुआ है जो कभी भी टूट सकता है। मॉडर्न साइंस के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर ये शुरू होता है तो ये पूरे यूनिवर्स को नए सिरे से लिख देगा। शायद एक नया यूनिवर्स जन्म लेगा जहां नियम अलग होंगे, जहां शायद लाइफ कभी मुमकिन ही ना हो। हम सिर्फ एक पुरानी कहानी का एक पन्ना बनकर रह जाएंगे जो अगले पल में जलकर राख होने वाला है। आज रात जब आप अपने घर की खिड़की से बाहर उस गहरे काले आसमान को देखें, तो एक पल के लिए ठहरिए। याद रखना कि वो सितारे जो इतने सुकून से चमक रहे हैं, शायद वो कब के इस मौत के बबल में समा चुके हैं।
हम बस एक ऐसी लाइन में खड़े हैं जहां अगला नंबर हमारा हो सकता है। ब्रह्मांड की यह खामोशी सुकून नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा रहस्य है। मैं हूं रहस्य तरंग। हम यहाँ सिर्फ सवाल पूछते हैं, क्योंकि जवाब शायद इतने डरावने हैं कि कोई सुनना नहीं चाहता। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सोचते हैं कि वो अमर है। अगली बार मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। अगर तब तक ये रियलिटी बची रही तो स्टे क्यूरियस, स्टे स्केयर्ड।